शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करे और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए आज हम आपको जानकारी देते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार हम कब से मना रहे हैं और कब तक मनाएंगे, और ऐसे कौन से छोटे छोटे उपयोगी उपाय हैं जिसे अपनाकर आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वर्ष 2019 में हम 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के नवरात्रि का त्यौहार मनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमें माता जी का आशीर्वाद किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम नवरात्रि के 9 दिन व्रत करते हैं तो इसका हमें बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन कई बार स्वास्थ्य के कारण या कई बार परिस्थितियों के कारण हम 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते। तो अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप हताश ना हो। एकम और अष्टमी के दिन आप व्रत करें या नवमी के दिन आप व्रत करें, इससे भी माता रानी की कृपा आप पर प्राप्त होगी। जब भी आप व्रत करें तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, तम्बाकू गुटखे का सेवन ना करें और साथ ही लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें। क्योंकि अगर हम व्रत करते हैं तो हमारे तन मन से हमें सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे तब तक हम माता रानी की कृपा, उनकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी। तो आप इस बात का उपवास करते समय अवश्य ध्यान दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में धन की समस्या हमेशा बनी रहती है और लाख प्रयास करने के बाद भी आप अपने कैरियर में सफल नहीं हो पाते, तो आप नवरात्रि के शुक्रवार के दिन ये उपाय आप अवश्य करें। आप एक लाल कपड़ा लें, उसमें एक जटा युक्त नारियल रखें और उसे 11 बार अपनी मनोकामना बोलकर माता रानी के समक्ष रख दें और उसे दूसरे दिन उठाकर इसे किसी बहते जल में प्रभावित कर दें। माता रानी की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी आपको इसके पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्य में आपको सफलता ही नहीं मिलती या आपके नए कार्य की शुरुआत ही नहीं होती, तो नवरात्रि के जिस भी दिन बुधवार पड़े उस दिन आप एक हांडी लें, 2 हांडी लें, एक में हरा मूंग भर दें और एक में डल्ली वाला नमक भर दें। इसे लाल कपड़े से लपेटकर घर के किसी ऐसे निर्जन स्थान पर रखें जहां पर किसी की भी नज़र ना लगे या नज़र ना पहुंचे, और नवरात्रि के 9 दिन तक आप उसे वहीं रहने दें। जैसे ही आप कन्या भोज कराते हैं इसे उठाकर फिर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे किसी की नज़र इस पर ना पड़े। आपका व्यापार दिन दिनों दिन उन्नति करने लगेगा। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसे आप अपनाकर जीवन में चमत्कारिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप एक काम करें, 11 कौड़ी 3 गोमती चक्र लें, उसे लाल या पीले कपड़े में केसर और हल्दी लगाकर नवरात्रि के 9 दिन तक देवी जी के समक्ष रखें और जैसे ही आप कन्या भोज करा लें इस कपड़े को उठा लें, इसमें गठान लगाकर अपने किचन के किसी भी स्थान पर इसे बांध दें। आपके घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं होगी और माता रानी का आशीर्वाद भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम चलती है या आपके घर में हमेशा शांति और का वातावरण बना रहता है, तो आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता रानी को इत्र और शहद अवश्य अर्पित करें। इससे उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनेगी और आपके घर में जो हमेशा शांति का वातावरण रहता है उससे आपको निजात मिलने लगेगा। आप ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें जिससे कि आपको इसके पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हो। हम आपको लगातार उपाय बता रहे हैं नवरात्रि में करने वाले। अगर आपको हमारे ये उपाय अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अब मैं आपको अगला उपाय बताऊं। आप नवरात्रि का उपास कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आप अपने घर में कन्या भोज अवश्य कराएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 9 कन्याओं के रूप में साक्षात 9 देवियों का प्रवेश हमारे घर पर होता है, और अगर हम कन्या भोज कराते हैं तो हम 9 देवियों को भोजन कराने के बराबर का पुण्य प्राप्त करते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य करें और उन्हें मीठी खीर और पूड़ी ये ज़रूर खिलाएं और उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या रहती है, आपके हस्बैंड के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं होती है, तो आप नवरात्रि के 9 दिन तक देवी जी को श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, लाल चुनरी चढ़ाएं, उन्हें साड़ी चढ़ाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में आपके सौहार्द वातावरण बनेगा और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान आपको मिलने लगेगा। आप नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती
सप्तशती का पाठ अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से हमारे घर में निगेटिव एनर्जी चली जाती है और साक्षात देवी जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमें धन नहीं रुकता या कोई व्यक्ति हमारा धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप नवरात्रि के 9 दिन तक लाल गुड़हल की माला या लाल गुलाब की माला देवी जी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपका धन जिसने भी आपसे ले लिया है वो उसे वापस कर दे। और अगर आपके विवाह के योग भी नहीं बन रहे हैं तो भी आप माता को सुहाग की सामग्री और लाल चीजें अर्पित करें, इससे भी आपको लाभ होगा। आप अपने घर में भजन कीर्तन 9 दिनों तक अवश्य करें, इससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप माता रानी को कमल के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, इससे भी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो ये थे वो प्रभावशाली उपाय जिसे अपनाकर आप 9 दिनों तक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी जब 9 दुर्गे आती हैं तो हमारे जीवन में एक आशीर्वाद, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती हैं, क्योंकि साक्षात माँ का आना, जहाँ माँ जुड़ जाता है वहाँ तो कष्ट अपने आप ही हर जाता है। तो जहाँ पे माता का आशीर्वाद हमको मिलता है तो हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी या दुख कहाँ हो सकता है। तो ये 9 दिन हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब माता साक्षात हमारे घर में आती है। तो इस पूरे 9 दिन को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी का भजन कीर्तन करके सात्विक मन के साथ आप पूरा इसको आप भगवान की भक्ति करें, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करें। कॉल करने के लिए डायल करें 8103011011 पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपनी समस्याओं का समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि माता रानी आपके घर पधारें और आपके जीवन से इस नवरात्रि सारे कष्ट दूर हो जाएं। आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।